नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी का क्राइम स्टोरी विद आईपीसी सीआरपीसी के एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल करने का मकसद केवल यह था क्योंकि उस व्यक्ति ने उसके घर वालों को यह बता दिया था कि आपका बेटा तानसेन गुटखा खाता है। तो कुल मिला के जो कत्ल की वजह है वो तानसेन गुटखा बनता है। ये पूरी क्राइम स्टोरी के बारे में आपको बताना जा रहा हूं। अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले पुलिस जो होती है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करते समय ये देखता है कि जिसका कत्ल हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है। भाई, अपराधी तक पहुंचने के लिए पुलिस सबसे पहले यही देखती है कि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ है इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करता है, ये आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, सामाजिक रूप से इसका पीछे बैकग्राउंड कैसा है। जैसे आपने देखा होगा, यदि कोई अपराधी व्यक्ति का ही कत्ल हुआ है तो सबसे पहले पुलिस यही देखती है कि भाई इसका कोई किसी ना किसी से रंजिश होगी इसकी, या फिर कोई वर्चस्व की लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में इसका कत्ल हो गया, इसकी हत्या हो गई। अब यदि कोई व्यक्ति करोड़पति है, बहुत उसके पास में आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ है, तो पुलिस यह देखती है कि यार कोई ना कोई चोर होगा या तो पैसे लेने आया होगा, घर में डकैती हुई होगी। तो इस तरह से पुलिस उस दृष्टि से जो पूरा मामला है उसको सर्च करती है। अब इसमें जिस व्यक्ति का कत्ल होता है उसकी ना ही तो किसी से दुश्मनी, क्योंकि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ उसकी एज भी आप मान के चलिए 70 साल के आसपास एज थी उसकी। अब पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि यार ये जो व्यक्ति है ना तो इतना कोई सामान्य सी आयु है कि भाई इसकी कोई किसी से रंजिश हो सकती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की किसी की कैसी किस प्रकार की रंजिश। दूसरा, पुलिस ये देखती है कि ना ही कोई इसकी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई इसका पीछे बैकग्राउंड कि भाई आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो कि इसकी जेब में से कोई पैसे कोई इससे चुराने आया हो, इससे कोई लेने आया हो, हड़पने आया हो। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। अब उस व्यक्ति की हत्या की वजह क्या हो, कैसे पुलिस अपराधी तक पहुंचे, तो पुलिस उसके घर में आती है, बयान लेती है फैमिली के सदस्यों की। जब घर में बयान लेती है तो पुलिस ये देखती है सबसे पहले कि इसके जो दो बेटे हैं उसमें से ये एक के पास ही खाना खाता है, दूसरे के पास खाना नहीं खाता। दूसरा, उसके घर का जो प्रॉपर्टी थी वो भी अभी दोनों बेटों में विभाजित नहीं हुई थी, तो इस कारण में घर में काफी समय से कुछ लड़ाई चल रही थी। ऐसा दोनों बेटों ने जब उनके बयान लिए तो एक बेटे ने बताया इस बारे में। जिस बेटे के पास में वो खाना खाते थे, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी हत्या हुई थी, उस बेटे ने ये बात बताई कि हमारे ऐसे से कुछ दिनों पहले एक झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर के दोनों भाइयों के बीच में, और उसमें जो पिताजी थे उन्होंने मेरा पक्ष लिया था। तो सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि क्या पता ये जो छोटा भाई है इसने हत्या की हो। तो उससे अच्छे से पुलिस ये देखती है कि इससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इससे अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, यही हो सकता है जो अपराधी है। पुलिस उसको थाने लेकर के आ जाती है और वहां पे थाने में ले जाकर के बहुत अच्छे से पूछताछ करती है। अब किसी भी क्राइम जब होता है तो उसकी पूरी एक थ्योरी बनती है, वो थ्योरी जुड़ना जरूरी है। अब वो कहता है कि मैंने तो हत्या की नहीं है, तो पुलिस ये कहती है तुम कहां थे कल शाम को, क्योंकि हत्या शाम को ही हुई थी, अमूमन 6-6:30 बजे के आसपास हत्या हुई। अब पुलिस ये कहती है कि जब तुम शाम को कहां थे, तो वो कहता है मेरी डेयरी की दुकान है और मैं डेयरी पे था। जब पुलिस वहां पे डेयरी की दुकान के आसपास लोगों से मालूम करती है कि भाई ये कल ये डेयरी खुली थी क्या, ये आदमी वहीं बैठा था क्या, तो सब लोग भी वहां के आसपास वाले जहाँ पे डेयरी थी यही कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ये आदमी वहीं था। अब फिर पुलिस वही वापस सस्पेंस में पड़ जाती है कि यार जिसके ऊपर शक था, जिसके ऊपर डाउट था, वो भी ड्यूटी पे था, अब हत्या किसने की। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगभग 2 से ढाई महीने निकल जा चुके होते हैं। पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर में हत्या किसने की। फिर वापस इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं वापस से,
वो एक एक चीज को बारीकी से देखते हैं। अब सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि वो जहां पर वो जो बाबूजी थे चाय पीने जाते थे, वहां जहां चाय पीने जाते थे वहीं पर ही एक लड़का भी, उसी पास में एक दुकान थी, वहां से वो रोज तानसेन गुटखा खरीदता था और सुबह खरीद करके वहीं से जाता था। अब हुआ क्या, उस दौरान ही कोई घटना हुई होगी। अब उसके बाद में भी जब पुलिस वाले उस घर के आसपास, उस जो वो व्यक्ति रहता था जिसका कत्ल हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसकी पूरी जब रोड की एक सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है पुलिस, जब अच्छे से देखती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो किसी एक गली के कोने पे किसी का मकान होता है, उसमें एक महिला रहती है, उससे बात कर रहा होता है। अब पुलिस वाले जो हैं वो ये समझ नहीं पाते कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या बात कर रहे हैं उस घर में उस महिला से, क्योंकि जब कत्ल हुआ था उसके कुछ एक दिन पहले ही वो उस महिला से बात कर रहे होते हैं। अब पुलिस जाती है उस महिला के पास, जाके बातचीत करती है, और जैसे ही बातचीत करने उस घर के पास में महिला के पास जाती है, वहां पर वो महिला बताती है कि ये मेरे को कह रहे थे कि आपका बेटा जो है ना तानसेन गुटखा खाता है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता पड़ता है कि भाई आपके बेटे के बारे में ये कहा, फिर आपने क्या किया, तो बोले हमने हमारे बेटे की पिटाई की थी, और उसके जो बड़े भाई है उन्होंने भी पिटाई की थी कि भाई तू बिना पूछे तानसेन गुटखा खाता है, क्योंकि वो चुपचाप छिपके अपने घर वालों से गुटखा खाता था। अब जैसे ही उस व्यक्ति, पुलिस वालों को ये बात ध्यान में आई, तो पुलिस सबसे पहले उसके जो बेटा है वहां पे उसको अरेस्ट करती है और उसको थाने में लेके आती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसी व्यक्ति, इस लड़के ने ही ये क्राइम किया है। पुलिस वाले इसको थाने में लेकर के आते हैं और पूछताछ करते हैं। अब पुलिस वालों को कहीं ऐसा लगता है कि यही सस्पेक्टेड है, तो पुलिस उसकी जमकर के एक बार पिटाई कर देती है, और जब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है पुलिस तो वो सच उगलने लग जाता है। वो कहता है कि हाँ मैंने ही कत्ल किया था। तो पुलिस कहती है मकसद क्या था कत्ल करने का, तो वो कहता है कि जब मैं एक दुकान पे जा रहा था, वहां पे मैंने तानसेन गुटखा खरीदा, तब ये बाबूजी ने मुझे देख लिया था ऐसा करते हुए, गुटखा लेते हुए, और इन्होंने शाम को ही आकर के घर वालों को मेरे कहते हैं कि आपका बेटा तानसेन गुटखा खाता है। और इसी बात पे मेरे जो पिताजी है उन्होंने मेरे को खूब पीटा और मुझे खर्चा देना भी बंद कर दिया, जिससे मैं अब खर्चा भी नहीं ले पाता घर वालों से। तो मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया, इसीलिए मैंने उनकी चाकू से गोद गोद करके हत्या कर दी। तो पुलिस ये कहती है कि वो चाकू कहाँ छिपाया, तो वो चाकू भी एक जंगल होता है उसमें वो रख के आ जाता है, छिपा जाता है। जब वहां पुलिस पहुंचती तो वो चाकू भी बरामद हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी जब क्राइम होता है तो उसके लिए पूरी थ्योरी बननी, जुड़नी आवश्यक है। यदि थ्योरी नहीं जुड़ती तो फिर वो चाहे बोल दिया हो अपराध मैंने किया तो भी पुलिस कोर्ट में, उस कोर्ट मतलब उसको सजा नहीं देती है। तो एविडेंस जो एक्ट है उसका सेक्शन है 8, उसमें बता रखा है कि किसी भी अपराध को करने वाली एक मोटिव चाहिए, उद्देश्य चाहिए किसी को भी, कि जैसे किसी की हत्या कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्या मोटिव है उसको मारने का। और फिर उस मोटिव को जब पुलिस पता कर लेती है, जैसे इस लड़के का मोटिव था क्योंकि उसको मारना मकसद ये था क्योंकि उसके घर वालों को उसने शिकायत की थी, उसके बाद में पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है। अब उसका मोटिव था मारना, तो उसने जिससे मारा वो चाकू भी उसने बता दिया कि यहाँ छिपाया था, वो चाकू भी बरामद हो गया। तो इस प्रकार एक पूरी थ्योरी जुड़ गई, और थ्योरी जुड़ने के बाद में पुलिस वालों को भी एविडेंस भी कलेक्ट हो गए। फिर बाद में कोर्ट उसको उस